जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा जो क्रमांक है वो इस विषय पर है कि जो भक्त कैंची धाम जाते हैं, विजिट करते हैं और उसके बाद भी वो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ खास नहीं हो रहा है या कुछ चेंज नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि कैंची धाम जाने के बाद और बाबा नीम करोली जी से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, वो बाबा नीम करोली जी की मर्जी से ही हो रहा है। वो ही आपको धीरे 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 आपकी मंजिल की तरफ मोड़ रहे हैं और आपको मंजिल की तरफ लेकर जा रही है, बशर्ते आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे होंगे। क्योंकि नीम करोली वाले बाबा जी भगवान का ही रूप है और उनको अच्छी तरह पता है कि आप किस चीज के लिए बने हो, आपका पहला जन्म क्या था या आप आगे क्या होंगे, अब आपका उद्देश्य जिंदगी का क्या है। तो इन सभी बातों को वो जानते हैं और उसके बाद उन्होंने आपको अपने भक्त के रूप में भी चुन लिया है, तभी आप कैंची धाम आए हो या आप कैंची धाम जाने के बारे में सोच रहे हो या आप बाबा जी का नाम लेकर घर में हनुमान चालीसा या राम नाम का जाप करते हैं। तो ये सब बाबा जी से जुड़ने के ही प्रभाव है कि आप बाबा जी से जुड़ चुके हो। तो उसके बाद बाबा जी की जिम्मेदारी हो जाती है आपको सही रास्ते पर चलाने की और उस रास्ते पर चलते हुए आपका साथ देने की। तो अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, तो जो भी आप कर रहे हैं, छोटा छोटा जो भी आपका जिंदगी में कैंची धाम आने के बाद चेंज हुआ है, वो सब एक बड़े परिवर्तन की ओर ही आपको लेके जा रहा है। समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बाबा जी ने कैसे आपकी सफलता की भूमिका धीरे धीरे बांधी है, कैसे बाबा जी ने उसकी रूपरेखा तैयार की है। बस आप अपना विश्वास और श्रद्धा कम ना करें, अपना विश्वास पूरा बनाकर रखें। एक ना एक दिन आप उस चीज को जरूर पालेंगे जिसके लिए आप अपने मन में सोचते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जो आपके जीवन का लक्ष्य है। और कुछ लोगों ने तो अपना लक्ष्य अपने यार दोस्तों घर परिवार को बता भी रखा होगा, लेकिन कुछ लोगों का मन ही मन में अपना लक्ष्य रखकर वो चुपके से उस पर प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, वो भी बाबा जी को पता है, अगर वो आपके लिए अच्छा हुआ तो बाबा जी उसके लिए भी धीरे धीरे रास्ते खोलने शुरू कर देते हैं। तो मेरा बस यही आपसे एक आग्रह है कि अपना विश्वास कम न करें। आपकी जिंदगी में भी वो चमत्कार होगा जिसका आपको इंतजार है, बशर्ते उसमें किसी की बुराई ना हो, उसमें किसी का बुरा ना हो रहा हो। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, वो जरूर पूरा होगा और बाबा जी आपकी जिंदगी को मोड़कर अच्छे मुकाम पे तो लाएंगे ही, साथ में आपको धीरे धीरे आपकी बुरी आदतें भी समाप्त कर देंगे। उसके लिए आपको भी ये करना है कि बाबा जी के आदर्शों को फॉलो करें, उनकी शिक्षाओं पर चलें। जब भी मन भटक रहा है तो एक बार कोई भी बाबा जी की बुक मंगाकर वो पढ़ते रहें या नेट से बाबा जी के विचार देखते रहें कि बाबा जी की शिक्षाएं क्या क्या है। दूसरों का भला करो, दूसरों को खाना खिलाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप को ही भगवान समझो। तो ये छोटी छोटी शिक्षाएं हैं जो आपका जीवन बदल देंगी। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कैंची धाम जाने के बाद अभी परिवर्तन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा समय और ऐसा परिवर्तन होगा, इतना अच्छा उसका परिणाम होगा कि आप गदगद हो जाएंगे और आप खुशी के मारे रो रो कर बाबा जी का धन्यवाद कर रहे होंगे। तो आप घबराएं मत। अगर कैंची धाम गए हैं, इसका मतलब बाबा जी ने ही आपको बुलाया है, उन्होंने ही आपको अपने भक्त के रूप में नियुक्त किया है। क्योंकि इससे पहले भी आप कैंची धाम जा सकते थे या बाबा जी के बारे में पता कर सकते थे, लेकिन एक सही समय पर ही उनके बारे में आपको पता चला है। तो आज से या जब से पता चला है, तब से ही बाबा जी से मिलने का आपका समय शुरू हुआ है, बाबा जी से जुड़ने का आपका समय शुरू हुआ है। और वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी जिंदगी में जो उलझने हैं उनका उत्तर आपको मिल जाए। और वो ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में भेजना शुरू कर देते हैं या मिलवाना शुरू कर देते हैं जो आपको आपकी उलझनों से निकाल सके और जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ने में आपकी मदद करें। तो इसलिए आप हिम्मत रखें और कभी भी घबराएं नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।